डॉक्टर जितेंद्र मीणा, प्रोफेसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी, हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि अब देखिए इस तरह की बयानबाजी कितनी जायज है, कितनी ठीक है? और अब देखिए, अब वो बयान आए हैं तो प्रतिक्रिया भी निकलकर सामने आ रही है और कार्रवाई की मांग की जा रही है। जी, देखिए, मैंने वो ट्वीट उनका पूरा पढ़ा था आपके कॉल के आने के बाद। और इसको हमें दो पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। इसका एक पर्सपेक्टिव है कि जो धार्मिक पर्सपेक्टिव है उस हिसाब से, जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि भावनाओं को आहत होने का मामला है, उसके साथ साथ ईश्वर के अपमान का मामला है। और इसका एक दूसरा पहलू भी है जिसपे को अभी तक के हमारे जो साथी यहाँ बात कर रहे थे उसको इग्नोर कर दिया गया, वो है एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। अकादमिक अगर जगत में हम लोग बात करें तो इस तरीके की तमाम बहसें होती रही है, पहले भी होती रही, अभी भी होती है और आगे भी होती रहेंगी अकादमिक जगत में, जहां हम लोग अलग अलग पर्सपेक्टिव से किसी भी चीज को देखने की कोशिश करते हैं। इतिहास को भी हमने अलग अलग नजरिए से देखा है, जहां महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतिहास को देखा गया है, दलितों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतिहास को देखा गया है, मार्जिनलाइज सेक्शन बाकी जो है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी नजरिए से इतिहास को देखा गया है। और अगर हम लोग यहाँ पर इसी ट्वीट पर भी फोकस करते हुए कहें तो बाबा साहब का जो रिडल ऑफ हिंदुइज्म है उसमें भी इसको लेकर के बातें कही गई। कई तरह के पेरियार साहब की राइटिंग्स में भी देख लेंगे। ललई सिंह यादव जो उत्तर भारत के पेरियार जिनको कहा जाता है, उनको अगर राइटिंग्स को देखेंगे तो वहां पर इस तरीके की चीजें एकेडमिक डिस्कोर्स का पार्ट है, जहां इस तरीके की बातें होती रही हैं। तो अगर मैं एज ए एकेडमिशियन बात करूं तो मुझे इसको लगता है कि क्लासरूम में इस पर बात करने से कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक इसमें धार्मिक भावनाओं के आहत करने का मामला है, अभी एक साथी आप ही के पैनल पे बात कर रहे थे कि राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए। देखिए, ये तो मामला जुडिशरी के हिस्से में है, जुडिशरी उस पर जो फैसला देगी, यूनिवर्सिटी उस पर जो फैसला देगी। लेकिन इसको एक तरीके से ये भी देखिए कि जब यूनिवर्सिटी के भीतर कोई भी सिलेबस पास होता है, एक वीडियो में उनका सुन रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि इसको जो उनके सिलेबस है, जो उस सिलेबस के पार्ट के तौर पर उन्होंने भी ये सारी बातें कही थी, जिसको बाद में ला करके उन्होंने जो है ट्विटर पर और फेसबुक पर उन्होंने पोस्ट किया था। लेकिन आप जब सिलेबस को भी आप देखेंगे तो पता चलेगा कि इस तरीके के तमाम टेक्स्ट जो रेस के केस में, जेंडर के केस में, कास्ट के केस में, क्लास के केस में और इस तरीके के तमाम मार्जिनलाइज सेक्शन और भी तमाम केसेस में जो है डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट को पढ़ाया जाता रहा है, जिसमें मनुस्मृति का भी पार्ट रहा है, रामचरितमानस भी जो है स्टडीज का पार्ट रहा है। उसके साथ साथ आपके और तमाम तरीके के जो टेक्स्ट हैं, रिलीजियस टेक्स्ट, उन सबको जो है नहीं, लेकिन डॉक्टर तो जितेंद्र मीणा, मेरा ये कहना है, जी, डॉक्टर जितेंद्र मीणा, मेरा ये कहना है कि आप लोग शोध कीजिए। किसने रोका है शोध करने से? आप लोग नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? सच्चाई तभी सामने आएगी। ठीक है, उसमें होती है, सारी चीजें जानने की कोशिश होती हैं। कहने का तरीका होना चाहिए सही। 302 का मुकदमा लगा देते, इस केस में अंदर कर देते, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल एक प्रोफेसर करेगा, ये ठीक लगता है क्या कहीं से? आपको शोध करने से कौन रोक रहा है? और आपको पता है कि आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां पर लोगों की भावनाएं आहत होती हैं, आपके खिलाफ उंगली उठ सकती है। तो क्या ये सस्ती लोकप्रियता है जिसको हासिल करने के लिए आप लोग कोशिश कर रहे हैं? ये है क्या? ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। यतिमा चेतनानंद जी, मैं गलत कह रहा हूं क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, ये एक चलन बन गया है कि सनातन पर प्रहार करो और पॉपुलैरिटी पालो, लेकिन सनातन इतना कमजोर नहीं है। और वो लोग, हम लोग आज जिस स्थिति में है, हम जानते हैं कि ऐसे लोगों को क्या सबक सिखाया जाना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मीणा जी किस शोध की बात कर रहे हैं। एक इतिहास इस देश का ये भी रहा कि यहाँ हमारी बेटियां नग्न कर बेची जाती रही इस्लामिक जिहादियों के द्वारा, उस पर कभी कोई बात नहीं करता। कुरान में माले गनीमत बताया गया स्त्रियों को, उस पर कोई शोध करने की आवश्यकता किसी को महसूस नहीं होती। लेकिन हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो केवट को भी बल देते हैं, जो शबरी के झूठे बेल खा लेते हैं, जो जटायु का भी अंतिम संस्कार ही नहीं करते, श्राद्ध भी करते हैं, उन पर भी उठाना, उन पर शोध करना और शोध कर ये कहना कि 302 का मुकदमा चलवा देते। आप होते कौन है हमारे ग्रंथों के विषय में बोलने वाले? अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आप इतिहास पढ़ा सकते हैं। आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करना ये आपका ना तो कार्य है और ना ये अनुमति सनातन किसी को देता है कि वो हमारे ग्रंथों पर इस तरीके की अभद्र टिप्पणी करे। डॉक्टर जितेंद्र मीणा जी, सर देखिए, एक चीज इसको समझना जरूरी है कि जहां तक टिप्पणी का और सबका मामला, दो चीजें।
सनातन की और उस सब तमाम तरीके की बातें हो रही है। तो एक केस का मैं जिक्र करना चाहूंगा जहां पर ये कहा गया कि एक हिंदू दूसरे हिंदू की भावनाओं को आहत नहीं कर सकता, उस पर सवाल कर सकता है, लेकिन भावनाओं का आहत होने का जहां तक मामला जो अभी तो क्या बातें हो रही थी कि भावना भावनाएं आहत हुई है। जब देखिए कोई दूसरा एक चीज, अगर आप जब विक्रम कोई जी को, इतिहास विक्रम का हरिजन जी को अगर ये प्रोफेसर मान खड़ा के चल होकर रहे हैं कि वो आपके हिंदू सोसाइटी का पार्ट है, तो अब आपको इतना लिबर्टी देना पड़ेगा कि भाई अगर वो कोई, आप उसमें एक हिस्से पे जाकर के ये सवाल कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आपको हक ही नहीं है। एज ए प्रोफेसर उसका काम है, वो करने दीजिए। रही बात जेल भेजने का, वो सब उस हिस्से पे आप बहस कर सकते हैं कि भाई उनको ये कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो पहला उसका हिस्सा उनके ट्वीट का, उस पर तो बातचीत हो ही सकती है। दूसरे हिस्से पे हम बहस कर सकते हैं कि उसमें जो है उनको कहना चाहिए था कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन पहले हिस्से पे तो नहीं डॉक्टर मीणा, पहले हिस्से पे बहस हो जाए, दूसरे हिस्से को इग्नोर कर दिया जाए, ऐसा थोड़े ना होगा। बात होगी तो सब पे होगी ना। संबुक बद को आप जस्टिफाई करना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जिहादियों का मामला, देखिए उनका मामला वो अपने मामले में वो देखेंगे। जहां तक विक्रम की बात है, विक्रम जिस सोसाइटी के जिस ढांचे से आ रहे हैं डॉक्टर विक्रम, उस ढांचे के बारे में वो बात कर रहे हैं, किसी दूसरे के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अब इसमें जहां तक आप इस तरीके से, एक और एपिसोड में आपको एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूंगा, त्रावणकोर स्टेट में एक एपिसोड आता है जहां पर कि नांगली विमेंस को मींस एजवा कम्युनिटी की जो महिलाएं थी, जो ट्राइबल सोसाइटी से आती थी, और त्रावणकोर स्टेट इस सोसाइटी में सबसे ऊपर के पायदान पे जो लोग बैठे हैं उनके द्वारा शासित किया जाता है, जहां महिलाओं को कमर के ऊपर जो है कपड़ा जो है रखने का अधिकार ही नहीं था, और उनकी जो है स्तंभ से जो नाप करके टैक्स वसूला जा रहा था। अब इस सवाल को अगर कोई उठाएगा तो ये क्या आपकी परंपरा पर उस पर सवाल है? ठीक है, यतिमा बोल लीजिए। ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, आ रहा हूँ, दोबारा आता हूँ, बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। बहुत देर से कुछ ट्राइबल्स पे बोल सकते हैं, ये सनातन पर बोल सकते हैं, ये योगेश्वर कृष्ण पर बोल सकते हैं, लेकिन जब जिहादियों की बात आती है, जिन्होंने मंडियां लगा दी, जो आज भी लगातार हमारी बहन बेटियों का बलात्कार करके कत्ल कर रहे हैं, जो 35 टुकड़ों और 32 चाकू के साथ हमारी बहन बेटियों को गोद रहे हैं, उन पर ना तो उनको बोलने का अधिकार है, ना शोध करने का अधिकार है। इन्होंने बहुत कितनी इसी को वैसे कह दिया, देखिए वो देखेंगे। अरे वो क्यों देखेंगे? आप शोध कर रहे हैं तो क्या सिर्फ सनातन पर शोध करने का अधिकार है आपको? और ये अधिकार आपको दिया किसने है? ठीक है, कि आप हमारे इस देश के संविधान ने मैडम ये अधिकार दिया था। हाँ, नहीं अधिकार दिया है, शोध करेंगे, ये अधिकार हमारा। शोध करिए डॉक्टर मीणा, मैं कह तो रहा हूँ अधिकार दिया है तो अधिकार का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो सकता ना। एक सेकंड, गलत इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये समझिए, आप किसी को कुछ भी नहीं बोल सकते। उसका फैसला जहां जिस देश में नहीं भगवान राम की पूजा होती है, फैसला जो है नहीं, गलत कोई भी धर्म हो डॉक्टर मीणा, कोई भी धर्म हो, ये गले से नीचे नहीं उतरता कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाए। एक बड़ी खबर आ रही है इसी से जुड़ी हुई, दर्शकों को बता देते हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद प्रोफेसर डॉक्टर विक्रम की सफाई है ये, कई किताबों में ऋषि शंबुक के वध का जिक्र, कृष्ण को लेकर भी किताबों में जिक्र है और किताबों के हवाले से ऐसी बातें कही हैं प्रोफेसर विक्रम जिन्होंने ये बात कही है। तो ये बड़ी खबर आ रही है, इसी से जुड़ी हुई अहम खबर है। और अनुज के पास चलते हैं, काशी में मौजूद है, बनारस से मौजूद है। अनुज जरा लोगों से बातचीत कीजिए। डॉक्टर मीणा है, प्रोफेसर है, वो कह रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से कि ये तो शोध का विषय है और उसी के आधार पर बातें कही जाती हैं। बिल्कुल, हमारे साथ बीएचयू के सीनियर प्रोफेसर हैं डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव जी। इन सारे मामलों पे हम उनसे भी जानकारी लेते हैं कि दिल्ली की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कह रहे हैं कि शोध कर रहे थे। ऐसा कौन सा शोध कि जब हिंदू आस्थाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है? ये शोध नहीं, बदतमीजी कर रहे थे। कौन सा वो शोध करेगा? वो किस विषय पे शोध कर रहा है? वो भगवान श्री राम पे शोध करेगा? है इसे हैसियत उसकी? कोई इस्लाम पे और बौद्ध दर्शन पे और दूसरे चीज़ों पे शोध करे? वो तो हिंदू आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करने का वो बदतमीज प्रयास है, इसलिए उसको शोध नहीं माना जाएगा। ये कौन सा कि अगर आज ऐसा होता, ये माना जाएगा कि आज ऐसा होता? ये जो हमारे देश के महापुरुष हैं, भगवान हैं, उनके बारे में ये बोलेगा जी, और ये कह रहा है कि हम शोध कर रहे हैं, फिर कहेगा व्यक्त की आज़ादी है। इसकी हिम्मत है तो जरा इस्लाम पे शोध करके दिखाइए। हाँ। इसकी औकात तुरंत पता चल जाएगी इसकी। ठीक है, यही बात यतिमा भी कह रही हैं कि लेकिन इनको लगता है कि हिंदू आस्थाओं पे चोट करो, उससे इनको पॉपुलैरिटी मिलेगी, इससे इनको फायदा मिलेगा। 30 सेकंड का रिएक्शन लीजिए अपने साथ के लोगों के साथ जो लोग खड़े हैं।
बिल्कुल देखिए एक प्रोफेसर हैं दिल्ली के, उनका ये कहना है कि शोध कर रहे हैं। क्या लगता है इस तरीके के विषयों को छेड़ करके, खास करके अपमानजनक टिप्पणियां करके शोध उचित है? नहीं, ये इनको जो है इस समय जो है भगवान राम का जो है जन्म उत्सव मनाया जा रहा है और उस समय इस तरह की बातें करना हिंदुओं को ये एक उत्तेजित कर रहे हैं। आपको क्या लगता है जब देश भर में राम को लेकर के, खास करके प्रदेश में हमारे यहाँ अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा हो और ऐसे समय में इस तरीके की बयानबाजी? बिल्कुल, समय खत्म हो गया है, समय खत्म हो गया। गुफरान बहुत शुक्रिया, यतीमा आपका भी बहुत शुक्रिया, डॉक्टर मीणा आपका शुक्रिया, अनुज आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो यहाँ पर एक नई बहस छिड़ गई है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर है उन्होंने जो बयान दिया है, जो फिर उन्होंने ट्वीट किया है, उसको लेकर एक नई बहस छिड़ी हुई है, नया विवाद छिड़ गया है। देखना होगा इसका अंत क्या होता है। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।